कैसे हो भाई सभी प्यारे प्यारे छात्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पे। जैसे ही रिजल्ट आया भाई, इधर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जो है बीजेपी सरकार धड़ाधड़ ऊपर जाए जा रही थी, और दूसरी तरफ नए नए फैसले आते जा रहे थे। किस चीज को लेकर? दिल्ली में जो अब तक हुआ उन चीजों को लेकर एक आदेश जारी किया जाता है कि सेक्रेटरीट की जितनी भी फाइल्स हैं वो कहीं भी बाहर नहीं जाएंगी, उन पर ताला मार दो, क्योंकि नई सरकार आके उन पे जरूर स्टडी करेगी। पर ये कॉमन प्रैक्टिस है, कोई ऐसी चीज नहीं है। लोगों को लग रहा है कि जो पुरानी भर्ती थी क्या वो कैंसिल हो जाएंगी सर, क्या पुराने नोटिफिकेशन रद्द हो जाएंगे, पुराने जो नोटिफिकेशन हुए थे उनका एग्जाम कब होगा, या उन्हें प्रायोरिटी पे रखेगी भी सरकार या नहीं रखेगी, जो कुछ पीछे गलत बदलाव हो गए थे उनका क्या होगा। तो एक एक करके सारी चीजों पे मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला तो ये ऑर्डर जिसमें कहा गया है कि जितनी भी सेक्रेटरीट की इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं वो इधर से उधर नहीं होनी चाहिए, और मतलब कोई भी फाइल्स, देखो फाइल, डॉक्यूमेंट्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, ये सारी चीजें जो हैं बिना परमिशन के सेक्रेटरीट के बाहर नहीं जाएंगी। क्लियर हो गया ये? अब आते हैं मेन पॉइंट पे। ये कॉमन प्रैक्टिस है, ऐसा बेसिक तौर पे होता है। जब कहीं सरकार बदलते दूसरी सरकार आती है तो सबको वो रहता है कि इनके जो है घोटाले वो हम बाहर निकालेंगे, उस पर लाइमलाइट लेंगे, जनता के दिलों में पहुंच जाएंगे। ये एक बेसिक सा पॉइंट होता है। हमारे लिए मेन मुद्दा क्या है? हमारे लिए मेन मुद्दा ये है कि पुरानी भर्ती और नई भर्ती, उसको लेकर क्या होगा, दोनों चीजों को लेकर मैं आपको समझा देता हूं। जो हमारी पिछले साल की वैकेंसी थी, जो फरवरी 2024 में आई थी, टीजीटी वाली भर्ती, आप सब लोगों को ध्यान भी होगा, पीजीटी भी आई थी, टीजीटी भी आई थी। भाई देखो, हरियाणा में और कई राज्यों में क्या होता है, जब नई सरकार आती है तो पुरानी भर्तियों को रद्द करके नए सिरे से भरवा देती है फॉर्म, और जो लोग पहले होते हैं उन्हें मौका भी दे देती है। ये कॉमन सी प्रैक्टिस है जो कई स्टेट्स में लागू होती है। तो यहां क्या वो लागू होगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि कोई बहुत पुराना फॉर्म नहीं है। तो डरो मत, जिनके फॉर्म भरे हुए वो तो खैर वो रद्द करके दोबारा भी फॉर्म भरवा लेंगे ना, तब भी आप लोग एलिजिबल हो, आप लोगों को तो तब भी मौका मिलेगा। बस क्या होता है, उसकी विंडो ओपन कर देते हैं, कुछ शर्तें चेंज कर लेते हैं। तो जो पहले फॉर्म भरे जा चुके हैं, अब उनका एग्जाम कंडक्ट होने की हाई चांसेस हो गई हैं। जो अपडेट है कि 6 से 7 दिनों के अंदर इसकी डेट आ जाएगी। और दिल्ली में वैसे भी सरकार का एक बड़ा हिस्सा एलजी चलाते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, उनके आदेश पर चीजें होती हैं, तो वो इन सब चीजों को देख ही रहे हैं। तो एग्जाम डेट मार्च की बता रहे हैं कि मार्च के लास्ट वीक की तैयारी है DSSB की कराने की, और एग्जाम डेट जो 6 से 7 दिनों के अंदर आ जाएगी। एलजी साहब ने ही कहा था कि भाई अपने पास 20,000 नए पद हैं जो हम मार्च तक जिन पर नोटिफिकेशन निकाल देंगे। वो आपने देखा ही होगा कि इस साल की शुरुआत में पीजीटी का नोटिफिकेशन आ गया था, बहुत सारे अलग अलग नोटिफिकेशन आए थे, नॉन टीचिंग पोस्ट के भी आए थे। तो ये भी शुरुआत हो चुकी है, इस पे भी पॉजिटिव साइन है। इसका मैंने आपको बताया कि एग्जाम डेट 6 से 7 दिन के अंदर आ सकती है। मार्च में कराने की तैयारी है, जनवरी फरवरी में ये पेपर करवाते ही नहीं, सर्दियों की वजह से ना ठंड लगती है। तो 20,000 जो नए पद आने उनकी शुरुआत हो चुकी है। इनमें सबसे बड़ी भर्ती जिसका सबको पलके बिछा के इंतजार है वो है प्राथमिक की और स्पेशल एजुकेटर्स की। वो ही आएंगी सबसे पहले, घबराओ मत। एनटीटी की बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है दिल्ली में, क्योंकि अब नर्सरी लेवल स्कूल्स बढ़ाए जा रहे हैं, तो एनटीटी की वैकेंसी सबसे ज़्यादा आएंगी। और स्पेशल एजुकेटर की बहुत टाइम से आई नहीं है, पीआरटी की नहीं है, तो रुकी हुई वैकेंसीज आएंगी। ये दोनों पॉइंट कवर हो गए। चलो भर्ती भी आ गई, उनके नियमों का क्या होगा? नियमों की सबसे बड़ी कहानी आप लोग देखो, यहाँ पे आप लोगों को नजर आएगा 30 साल। जैसे मैं कोई पीजीटी का नोटिफिकेशन पढ़ता हूँ तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 30 साल लिखा हुआ है ना, 30 साल से ज्यादा की नहीं लेंगे। यहीं पर जब मैं कोई टीजीटी का नोटिफिकेशन, पिछले बार वाला नोटिफिकेशन है जिसकी हमें इंतजार है कि एग्जाम होगा, टीजीटी में 32 साल है। कमाल नहीं कर रखा? मतलब टीजीटी वाला टीचर जो 6ठी से 10वीं को पढ़ाएगा वो थोड़ा सा बुजुर्ग चल जाएगा। पीजीटी में हमें यंग डायनेमिक लोग चाहिए 30 साल से कम के। भाई 30 साल तक तो कई बार लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो पीजीटी टीचर बनना भी चाहते हैं, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर अपने आप में ही एक बड़ा लेवल हो जाता है। आपको पोस्ट ग्रेजुएशन भी चाहिए होती है, बीएड भी चाहिए होता है, और इस बार वो बीएड वाला एंगल भी डाल ही दिया है। पहले क्या होता था, बिना बीएड के भी भर लेते थे, बीएड भी चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो। तो ये, और वैकेंसी आती नहीं 3-3 4-4 साल, मतलब
ये किस महाकुंभ नहाने की तरह है। ये जैसे महाकुंभ कोई आदमी अपने जीवन काल में किस्मत से स्नान ले पाता है ना, वैसे ही है कि तुम्हारा सब कुछ टाइम से भी हो जाए, तुम्हारे आगे एक आधी भर्ती भी आ जाए। मौके तो 2-3 मिलने चाहिए किसी भी आदमी को, सबका पहली वैकेंसी में रिजल्ट हो जाए और वो टीचर भी लग जाए, तो ये बहुत ही दुर्लभ चीज है, हो जाए सबके साथ। अब होगा क्या, नई गवर्नमेंट है, ज्यादा चीजों को सुनेगी, नए मुख्यमंत्री आएंगे, जो भी दिल्ली में मुख्यमंत्री बन रहा होगा वो पहली बार मुख्यमंत्री बन रहा होगा। हर किसी को ये यूज करना एज ए प्लेटफॉर्म खुद को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो जनता के फेवर के जितने डिसीजंस हैं वो सारे के सारे सरकार लेगी। आप अपनी बातों को, जैसे ही कोई मुख्यमंत्री बनता है, कोशिश करें ज्ञापन देने की, नोटिस देने की, मतलब अपनी बात रखने की, कुछ ट्विटर कैंपेन वगैरह चला लेंगे। तो मुझे लगता है कि जो टीजीटी पीजीटी के नियम हैं, क्योंकि भाजपा सरकार ही केंद्र में भी है, राज्य में भी है, तो जो केंद्र सरकार के नियम है वो लागू हो जाएंगे, यानी जो केवीएस में एज लिमिट मिलती है वही मिल जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी। इसमें आराम से 5-5, 10-10 साल बढ़ जानी चाहिए, ये जो कि होना भी चाहिए सब जगह जैसे है। तो वो पॉइंट भी अब मुझे लगता है कि टीजीटी पीजीटी एज लिमिट वाले पे भी पॉजिटिव अब रहेगा, क्योंकि अब एक सरकार आ रही होगी जिसे, अब पहले क्या हो रहा था ना, केजरीवाल साहब को दिल्ली को यूज करना था बाकी चीजों के प्रमोशन के लिए। अभी जो बंदा आएगा वो पहले दिल्ली पे फोकस करेगा, दिल्ली को बेस बना के प्रमोशन करने तो बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो जो टीजीटी और पीजीटी में एज लिमिट का मैटर था, उस पे भी भाई टिक मार लो कि इस पे भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा। आप मुख्यमंत्री जी का एक बार चुनाव हो जाने दीजिए, कोई ना कोई टीचर्स अड्डा चैनल यहीं से आप लोगों के लिए कोई ना कोई एक ट्विटर कैंपेन चलाएंगे, एक बच्चों का ग्रुप। मैं, अगर मेरी पर्सनल रीच होगी, जो मुख्यमंत्री जी अगर बनते हैं, अगर प्रवेश जी बनते हैं, तो अपनी कम्युनिटी से हैं, उन तक पहुंच के और आप लोगों के लिए सारी चीज़ों को मैं पर्सनली भी बात करके आऊँगा। तो ये बेफिक्र रहो, जो भी दिल्ली में आएगा उन तक आपकी बात भी जाएगी और उसे हर सही तरीके से जैसे भी रख सकते हैं वो भी रखा जाएगा। ठीक, तो घबराने वाली बात नहीं है। दिल्ली में चीज़ें पॉजिटिव ही होंगी, ये मत सोचिएगा कि नेगेटिव होंगी, क्योंकि दिल्ली रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एक फ्लरिशिंग स्टेट है। यहाँ का बजट घाटे में नहीं जाता, पैसा पैसा ही पैसा है। तो स्कूल्स भी अच्छे तरीके से चलाए जाते हैं, बल्कि और अच्छा किया जा रहा है और चीज़ों को और बेहतर करने की कोशिश होगी। जो भी पिछला बेंचमार्क है उससे ऊपर चीज़ों को सेट करने की कोशिश होगी बीजेपी की, क्योंकि वो नहीं चाहेगी कि एक टर्म में वो आए, वो बार बार आए, ये उनकी इच्छा हो। तो घबरा क्यों रहे हो? अब आपको अपनी आगे की तैयारी शुरू कर देनी। नीचे टिकर है, इस पे नंबर है, फ़ोन कीजिए, फाउंडेशन बैचेज में जुड़िए, DSSB के बैचेज में जुड़िए, या आपका कोई और आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उसके लिए आप जुड़िए, वरना टीचिंग महापैक में आ सकते हैं और अपनी तैयारी को निश्चिंत तौर पे, फिर ये कि एकदम टीचिंग महापैक लिया, जो भी पढ़ना हो पढ़ते रहिए और खुद को तैयार रखिए। बाकी ऐसे ही पॉजिटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन आने से पहले आपको हम मिल जाए। बाय बाय, टेक केयर।